दोस्तों, मेरा एक दोस्त था आप ही की तरह। उन्होंने बोला एक अच्छा एक काम है। मैंने बताओ कैसा क्या काम है। उन्होंने मुझे आप ही की तरह एक सेमिनार में बैठा दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, जो लोग यहाँ खड़े होते हैं ना, वो लाखों से नीचे बात नहीं करते। और जो बंदा 4-5 हजार रुपए कमा रहे हो और उसको तुम बोलो कि वो लाख कमाएगा तो उसको हंसी आती है। और यही हाल मेरा था दोस्तों। मैं वहां बैठा हुआ यही सोच रहा था कि ये मीटिंग कब खत्म हो और कब मैं यहाँ इस हॉल से बाहर निकलूं मैं, क्योंकि हमको लाखों चाहिए ही नहीं। दोस्तों, जैसे ही हम मीटिंग हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपका अपलाइन जो आपको लेके जाता है मीटिंग में, वो आपसे पूछता है, क्वेश्चन करता है कैसा लगा। तो मैंने बोला जबरदस्त। अगर मैं उसको उसी टाइम मना करता, कारण था मना नहीं कर सकता था क्योंकि मैं उसी की बाइक पे आया था उसी के साथ। तो साला अगर मना करता तो मुझे पैदल चलना जाना पड़ता घर पे। बोला जबरदस्त लगा कि हाँ, तो बोला करेंगे साथ में। मैंने बोला नहीं करेंगे। अब बोलता है नहीं, क्यों? मैंने कि अपन को लाखों रुपए चाहिए ही नहीं, अपन 4-5 हजार में खुश हैं। बोला क्यों? बोला मैंने कि मेरा बाजू वाला पिछले 16-17 साल से जॉब कर रहा है और वो 20-25 हजार रुपए मंथली कमाता है। आज वो अच्छी एक बाइक पे टनाटन घूमता है वो। मतलब हम एक समाज में एक उदाहरण घूमता है। हमने ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि बालों की तरक्की से क्या लेना देना है? भाई आप बुढ़े होंगे, एज गिरेगी आपकी, तो बाल तो ऑटोमेटिक सफेद होंगे आपके। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि इसमें बहुत पैसा है, लाखों रुपए इनकम है। फिर मैंने उसको कहा टालने के लिए, भाई मुझे 3-4 हजार रुपए मेरे जो आते हैं उसमें मैं खुश हूँ। फिर मैंने उसको कहा इतना तू बोलता है तो मैं 2-3 घंटे तुझे दे देता हूँ। बोला 2-4 घंटे दे देगा तो लाखों रुपए की अर्निंग होगी कुछ सालों में। मैंने कहा आजकल ऐसा होता है। बोला अगर 4 हजार रुपए मैं रख लूंगा, बाकी के 96 हजार तेरे। बोला नहीं, लाख ही आएगा। काफी देर आर्ग्यूमेंट होते रहे हम दोनों के बीच में बराबर। इस मार्केट के अंदर, मल्टी लेवल मार्केट के अंदर, जिसने 2 से 3 साल दे दिए, मैं ये कहता हूँ उसकी रैंक, उसकी अचीवमेंट, उसके सपने, रियल सपनों से बाहर निकल के जीने का मौका कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों इस मार्केट की एक चीज समझना, यहाँ पर जितने भी लोग आप बैठे हो, अगर आप ये सोच के आए हैं कि हम 5,000-10,000 रुपए यहाँ से कमा लेंगे, हो गया तो ठीक, नहीं तो चलेगा। एक कहावत है कि लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का। अगर आप लोग तुक्का लगाने आए हो तो ये जगह आपके लिए गलत है। आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपकी अपलाइन जो आपको लेके आए हैं उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिसने फिजिकली और दिल से यहाँ पे जिसने काम कर लिया, उसको यहाँ किसी का माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो रोक ले उसको। आप और हम लोग, राजस्थानी लोगों की एक खास बात है, उनकी सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको किसी ने मजाक में, आप किसी ने कह दिया मजाक में, तो कुछ लॉयली आप लेके निकाल दोगे। लेकिन अगर आपको किसी ने ठेस पहुंचा दी किसी के प्रति, तो आप उसको 100% करके दिखाएंगे। आप किसकी ठेस पहुंचाने का वेट कर रहे हो? सपने आपके, पैसा आपको कमाना, तो वेट किस चीज का कर रहे हो आप? मेरे अपलाइन ने मुझे एक ही चीज समझाई,
कि आप अपने अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना है, अपलाइन के डेमो के भरोसे नहीं बैठना है आपको। और आज मल्टी लेवल मार्केटिंग में उन लोगों के चेक नहीं बनते जो दूसरों के भरोसे बैठे हैं। एक कहावत है, एक शेर बोलता हूं मैं कि जिंदगी तो अपनी है और ये अपने ही दम पे जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे जाते हैं। तो दोस्तों, सपने आपके, अचीवमेंट आपकी, तो फिर आप दूसरों के कंधों पे क्यों बैठे हैं। जिस बंदे को मैंने कहा था कि लाख आएगा उस दिन 4000 मेरे और 96 तेरे, वो अपलाइन आज भी मुझे करता है कि भाई हिसाब कब करना है। मैंने कहा नहीं करना। यहाँ पे लोग एक गलती करते हैं, वो गलती नहीं है, वो समझना नहीं चाहते, उनका एक ही सोच है, ये मुझे इसलिए बता रहा है, इसको इसका कमीशन बनेगा, इसका चेक बनेगा, इसलिए बता रहा है मुझे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की मानसिकता की। उसको ये नहीं पता है कि जहाँ वो काम कर रहा है, जिस के नीचे वो जॉब कर रहा है, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, उसके बॉस को उसी के काम की वजह से सैलरी मिल रही है। आपकी के पड़ोस में एक परचूनी की दुकान में, अगर आप वहाँ से एक लाइबॉल की साबुन भी खरीद के लाते हैं, लक्स का शैम्पू खरीद के लाते हैं आप, तो क्या कैटरीना, ऐश्वर्या के पास पैसा नहीं जा रहा है? क्या ऐश्वर्या आपकी भाभी लगती है? कैटरीना आपकी भाभी लगती है जो आपको पैसे दे जाएगी? जिसको ये लगता है कि मेरे बाई करने पे, मेरा अकाउंट ओपन होने पे इसको कमीशन बनेगा, मैं क्यों करूं? जिस दिन ये आपके दिमाग से बीमारी निकल गई, आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। इस मार्केट में आपको किसी भी काम करने में संकोच नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। अगर अभी आप मुझसे कोई बोले कि इस टेबल को साफ करना, मैं इस टेबल को इतनी शिद्दत से साफ करूंगा, आने वाला हर शख्स पूछेगा मुझसे कि ये टेबल किसने साफ किया। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको अगर किसी ने झाड़ू मारने का भी काम दिया है ना, कि पूरे सिटी के अंदर, पूरे जयपुर सिटी के अंदर सबसे टॉप वाला झाड़ू वाला बनना है आपको, जैसा आप वर्क करेंगे रिजल्ट वैसा अचीवमेंट होगा आपको। आप फॉर्मेलिटी करेंगे तो आपको रिजल्ट भी फॉर्मेलिटी वाले मिलेंगे। आप ये भूल जाओ कि आप इस बिजनेस में कोई छोटा होता है या बड़े होते हैं, आप सेल्फ मालिक होते हैं। इसमें कोई अपलाइन भी होता है, ये भी आप भूल जाओ। अपलाइन का काम इतना काम होता है कि अब जिस बैंक में आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपका अकाउंट खोला और आपको अकाउंट नंबर दे दिया, तो यहाँ पे भी अपलाइन का इतना ही काम है कि आपको सीढ़ी तक पहुँचा रहा, उसके बाद उस खाते के अंदर चेक लेके आना आपका काम है, आपकी मेहनत है, आपके सपने हैं, आपके गोल हैं। दोस्तों, बहुत से नादान लोग इस मार्केट में घूम रहे हैं, अकाउंट खुलवा लिया, कुछ नहीं है, नेगेटिव न्यूज़ है उनके पास। दिल से करना है इसको, इस फील करके करना। जिस दिन आपको फील हो गया ये मार्केट का, इस बिजनेस का फीलिंग आ गया, आपको फील हो गया, मोटिवेशन आ गया सेल्फ का, आपका चेक आने लगेगा, आपके अकाउंट में चेक आने लग जाएंगे। दिल से करना है इस बिजनेस को आपको। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं मोटिवेशनल वीडियो के साथ।